और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। हिमाचल से खबर है, जहां विधानसभा में बजट सत्र का 10वां दिन सदन में गूंजा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने यह मामला उठाया। आउटसोर्स कर्मचारियों पर सीएम का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों पर विस्तार से चर्चा के बाद कोई हल निकाला जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है। तो अहम खबर, हिमाचल विधानसभा में बजट सेशन के दौरान आज सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठा है और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहिए, उम्मीद यही की जा रही थी कि आज कई अहम मुद्दे जो हैं वो सदन में उठेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया सदन में आज? ना प्रश्नकाल के दौरान इंद्रदत्त लखनपाल ने आउटसोर्स का प्रश्न पूछा और काफी देर तक ये मुद्दा चलता रहा। हालांकि जवाब में मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि आउटसोर्स के ऊपर राहत प्रदान करेंगे और आउटसोर्स कर्मियों को नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी देने का प्रावधान सरकार विचार रखती है और इसके अलावा ईएसआई जो मेडिकल केयर के लिए फंड मिलता है वो आउटसोर्स कर्मियों को उसका प्रावधान भी किया जाएगा। लेकिन ये सब मौखिक जवाब मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर दिए हैं। लिखित तौर पर जब ये प्रश्न इंद्रदत्त लखनपाल के द्वारा किया गया था तो उसमें सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है उसमें कहा है कि सरकार आउटसोर्स पर पॉलिसी बनाने का कोई विचार नहीं रखती है। इसके बाद जब ये सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा गया इसके ऊपर तो श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा उन्होंने प्रश्न पूछा कि जिस प्रकार से सरकार एक के बाद एक विभागों से आउटसोर्स कर्मियों को निकाल रही है और जो व्यवस्था प्रभावित हो रही है उसके लिए क्या अल्टरनेट होगा, क्या मैकेनिज्म होगा। रणधीर शर्मा ने प्रश्न किया था कि आईपीएस से लगातार आउटसोर्स में निकाले गए हैं बड़ी संख्या में, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आउटसोर्स कर्मियों को निकाला जा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर जो कंपनियां जिन्होंने टेंडर पर आउटसोर्स कर्मियों को रखा है उनका टेंडर ही रिन्यू नहीं कर रही है और कहा जा रहा है कि टेंडर खत्म हो गया। तो ऐसे में भविष्य इन आउटसोर्स कर्मियों का अंधकार में चला गया। तो नेता उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 500 पद बहुत जल्द जो है तो वो आईपीएच विभाग में भरने जा रही है। तो ऐसे में जो कर्मचारियों की कमी का इशू उठाया जा रहा है रणधीर शर्मा के द्वारा वो कमी नहीं रहेगी और दावा भी जताया कि जल्द ही इन पदों को भर दिया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी आने से पहले जो वाटर सप्लाई की व्यवस्था है वो सुचारू चली रहे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आउटसोर्स की भविष्य अभी भी अधर में है। सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, विपक्ष की तरफ से बार बार मुद्दा उठाया गया। इससे पहले भी चर्चा के दौरान ये विषय विपक्ष की तरफ से लाया गया था और उस पर भी सरकार ने कहा था, सरकार की तरफ से रिप्लाई आ गया था कि पूर्व सरकार ने भी कोशिश की थी, हालांकि वेतन और भत्ते जरूर बढ़ाए गए थे और इस सरकार ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में 750 रुपए 800 कर्मियों न्यूनतम दिहाड़ी को इंक्रीज किया है। लेकिन इनका भविष्य क्या होगा, भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट बात मुख्यमंत्री की तरफ से भी नहीं कही गई है। हालांकि मौखिक तौर पर कुछ रियायतें और कुछ सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है, लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, तो देखना अहम रहेगा कि जवाब है इस अहम मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आज कम से कम ये मामला सदन में गूंजा है और आगे कार्रवाई का भी लगातार इंतजार रहेगा। राजेंद्र, इस अहम मुद्दे पर तफसीलात देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम मुद्दे पर भी आपसे डिटेल्स लेंगे अपने दर्शकों को। एक और अहम मुद्दा जो है वो बता दें जो आज सदन में गूंजा है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मामला आज गूंजा। भूमि चयन में कोई राजनीति नहीं की जाएगी। रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है जहां भूमि नहीं है वहां भूमि खरीदी जाएगी, ये सीएम ने कहा है। साथ ही 22 स्थानों की सरकारी भूमि विभाग के नाम की जा रही है। एसडीएम कार्यालय से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर स्कूल खोले जाएंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। तो उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये योजना अटल आदेश विद्यालय के स्थान पर लाई गई है, जहां अटल आदेश विद्यालय के लिए भवन बनकर तैयार है, उसका क्या करेंगे। तो सदन में आज एक और अहम मामला जो है वो गूंजा है।
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मामला। चलिए इस पर भी सीधी तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, ये भी बेहद अहम मुद्दा रहा है, लगातार हम देखते रहे हैं और इस अहम मुद्दे का ऐलान जो है पहले ही कर दिया गया था। आज सदन में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया है, क्या कुछ कार्रवाई रही? वर्तमान सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि फोकस पहले दिन से था वर्तमान सरकार का कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा और उसी के तहत ये फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार ने चलाया है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का। और इसको लेकर सरकार काफी गंभीर भी है, काफी बैठकें इस मसले को लेकर हो गई हैं। और आज जब रिप्लाई शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि देख ली गई है और 22 का जो भूमि को चयनित कर दिया गया है और ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है शिक्षा विभाग के नाम लैंड को ट्रांसपोर्ट करने की, वो प्रोसेस जारी है। इस पर नाचन से विधायक विनोद कुमार ने सवाल किया और उन्होंने नाचन विधानसभा क्षेत्र में कहां भूमि चयनित की गई है, ये प्रश्न सरकार से पूछा। और इसके जवाब में जब जो पर्टिकुलर लैंड का रिप्लाई शिक्षा मंत्री नहीं दे पाए तो बीच में ये बात भी आई कि 18 अभी तक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक्यूरेट लैंड इस डे बोर्डिंग स्कूल के लिए देख ली गई है। तो और मुख्यमंत्री ने भी बीच में इंटरप्ट किया, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी सवाल आए। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया इसमें सप्लीमेंट्री की, क्या जो पूर्व सरकार की योजना थी अटल आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालय की परियोजना पिछली सरकार की तरफ से जारी थी, उस परियोजना को वर्तमान सरकार क्या कर रही है और इसके अलावा जो संस्थान जो इंफ्रास्ट्रक्चर अटल आदर्श विद्यालय के लिए तैयार किया गया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कर रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो पूर्व सरकार की योजना है उसको नहीं छेड़ा गया है, वो योजना वैसी की वैसी है और जहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है वहां पर स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन ये जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ बच्चा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पढ़ेगा। और उन्होंने एक और बात कही कि ये जो दायरा है ये एसडीएम ऑफिस या फिर तहसीलदार के जो ऑफिस है उनके 5 से 6 किलोमीटर के बीच में रहेगा, ताकि एक सेंटर पूरे विधानसभा क्षेत्र को पढ़ सके। इसके अलावा जो दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं, दूर दराज के कोनों से बच्चे हैं, उनके लिए बस का प्रावधान भी किया जाएगा। तो एक कोशिश इस कॉन्सेप्ट के समझ से लग रही है कि प्रदेश सरकार ये एक एक्सीलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, एक्सीलेंस ऑफ स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये धरातल पर उतरते हैं। बिल्कुल। और इस मामले पर क्या कुछ बयानात रहेंगे उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज तमाम तर जो सदन में कार्रवाई हुई है उससे हमारे तमाम दर्शकों को रूबरू करवाने के लिए। एक और अहम खबर, राहुल गांधी के मुद्दे पर सीएम का बयान सामने आया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई है भाजपा। 2024 के चुनाव को देखते हुए सुनियोजित तरीके से 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। विपक्ष मजबूत हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है, ये तमाम बातें सीएम ने आज कही हैं। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो नाम दिया। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा भारत जोड़ो, एक अभियान के नाते उसको आगे बढ़ाया गया। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस दृष्टिकोण से एकदम एक ऐसा फैसला आया जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मैं ये कहना चाहूंगा, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब विपक्ष मजबूत हो। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसका सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी है। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो आज समाज के सभी वर्गों की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस उनके नेतृत्व में मजबूत होती जा रही है। इस दृष्टि से उन्होंने
राहुल गांधी जी को कहा कि संसद में इनको रोके। शिमला पहुंचे कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने ओक ओवर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास मुलाकात के बाद आनंद शर्मा ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस को बड़ी न्यायपालिका पर भरोसा है। वहीं इस मुद्दे पर सीएम ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। ये बात तो अदालतों को देखना, और हमारा पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा है, भारत की जुडिशरी पर एक लीगल प्रोसेसेस होते हैं। पर उससे बड़ी बात एक है कि आज जो देश के अंदर वातावरण है उसमें क्या किसी भी राजनेता पर किसी भी टिप्पणी को उस पे गंभीरता से गहराई से जाना चाहिए। जो लीगल प्रोसेस है उसमें अपील भी होगी, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि भारत की जो हमारी बड़ी न्यायपालिकाएं हैं, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस चीज़ पे निगाह रखे हुए हैं और यहाँ न्याय होगा। ये सस्टेन नहीं हो सकता जो फैसला है सूरत कोर्ट का। मैंने भी उसको गहराई से देखा, हम भी वकालत जानते हैं, वो कानून को जानते हैं। वो बहुत एक विवादित और गलत फैसला है। राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज है। आज सब समाज के जितने भी वर्ग है और जितनी निडरता से राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी आवाज को, उनकी सदस्यता खत्म करने के बाद सदन में तो रोका जा सकता है, लेकिन जनता की अदालत में रोकने के लिए उन्हें कोई कानून बनाना पड़ेगा, तभी वो जनता की अदालत में रुक सकते हैं। एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है। अभी कन्विक्शन हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार मानता हूं कि आने वाले समय में हमारा जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा होना जरूरी है। अपना हिमाचल में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता का मामला, यूथ कांग्रेस ने भी संसद का घेराव किया। हिरासत में है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शन में शामिल हुए सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो राहुल गांधी की सदस्यता के मामले पर लगातार कांग्रेस जो है वो आंदोलन करती नजर आ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस ने भी संसद का घेराव किया और हिरासत में है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। नूरपुर के जसूर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मिंटू ने कहा कि पूर्व में रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किए जाने को लेकर ये रोष रैली और प्रदर्शन किया गया। पहले सदस्यता जो रद्द हुई वो किसी न किसी कारणों को लेकर होती रही है। ये प्रजातंत्र की हत्या के लिए जो मोदी सरकार ने जो अपना जो षड्यंत्र रचा है, ये उसके विरोध में हम जो देश के कोने कोने में एक एक कार्यकर्ता जो है वो इसका विरोध करने जा रहा है। क्योंकि ये प्रजातंत्र की हत्या है, ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने आज भी बता दिया है कि मैं जो पार्लियामेंट के अंदर रहूं या बाहर रहूं, मेरा जो सत्य के प्रति जो मेरा इरादा है उसको मैं कभी नहीं बदलूंगा। और मैं ये माफी के लिए मुझे जो मजबूर कर रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जो है वो माफी नहीं मांगता है और हम डर के कभी माफी नहीं मांगते हैं। ऑल इंडिया के पूर्व में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की निष्कासित किया गया है, उसके लिए ये रोज प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। मोदी सरकार के जो गलत नीतियां हैं, जो उनका एक हम कह सकते हैं कि जो अपनी मनमर्जी जो है वो जो कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पूर्व में रहे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को निष्कासित किया गया है, वो कांग्रेस पार्टी जो आज एक रोष प्रकट कर रही है। आज ये तो टेलर है,
अगर इसको जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो जो ज्यादा लोग जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह सड़कों पर उतरेगी और उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो भारतीय जिम्मेवारी पार्टी पर होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर भी कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक है। धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, नरेश ठाकुर, राजेंद्र जार, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा समेत कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। पार्टी के नेता के ऊपर जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की है, वो लोकतंत्र प्रणाली में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही शर्मनाक और घटियापन सरकार का दर्शाता है कि आज ये सारी संस्थाओं के ऊपर अपने कब्जे में करते हुए जिस तरह ने देश की संपत्ति बेची, उसी तरह अभी न्याय भी बेचने के चक्कर में खड़े हुए। धरना प्रदर्शन जो आज है वो जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कंगार तक पहुंच गई है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की जो पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती। विपक्ष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई कमी जो रह गई है इस देश को चलाने में, जो सरकार बैठी है सत्ता में उससे, तो विपक्ष उसको नज़र दिखाता है, बताता है। और अगर आप एक डिक्टेटरशिप के तहत होकर इस विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाए। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला और कहा कि राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं हो सकते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल सही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, बजट सत्र का 10वां दिन है और सदन में कटौती प्रस्ताव गिरा। तो हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 10वां दिन है और अहम खबर के सदन में कटौती प्रस्ताव गिरा है। तो बेहद अहम खबर, लगातार बजट सेशन पर नजर बनी हुई है। आज 10वां दिन रहा, कई अहम मामले जो हैं वो आज सदन में सुनाई दिए हैं और इसी बीच ये अहम खबर है कि सदन में कटौती प्रस्ताव गिरा है। एक और बेहद अहम खबर H3N2 के ताल्लुक से, कांगड़ा में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला सामने आया है। यहां एक 2.5 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, अलर्ट मोड पर है। कांगड़ा के सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने मामले की पुष्टि की है और जिले में इस संक्रमण का पहला मामला आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से लेकर पीएचसी और सीएचसी स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।